आइए आपके सामने अति बड़े हुए समाचारों की प्रस्तुति करें। चीनी की मार से जनता बेहाल। चीनी ही नहीं, और भी अनेक वस्तुओं पर महंगाई की मार हो गई। हर चीज महंगाई हो गई, यानी अब किचन भी महंगाई की मार से त्रस्त है। बड़ा विचित्र माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। अब ये सरकार की गलत नीतियों के कारण ही चीनी का संकट आया है। अब सरकार नए रोजाना नए नए प्रयोग कर रही है। अब चीनी के स्टॉक की सीमा मात्र 15 दिन कर दी गई। अब क्या किया जाए भैया, जो भी होना है वो तो ठीक है। अब आपसे तो कुछ कह नहीं सकते। आप जो करते हो ना वो बहुत ही अच्छा करते हो। आप के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता। आपसे जो बात करते हैं आप किसी की सुनते भी नहीं हो और अपने अहंकार में डूबे हो। अब ये अहंकार है ना, नहीं चलेगा। अब आप यहाँ पर स्पष्ट बात कह दें, अब देश में जनता ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और ये नाजी सरकार को भी भंग कर दिया। लोकसभा भी स्थगित कर दी और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया। केयर टेकर पीएम भी सेना के सीडीएस होंगे। राष्ट्रपति को इस जनता के निर्णय पर तुरंत ही मोहर लगा देना चाहिए। अभी यहाँ पर हमने देखा है ना, अमित शाह का रोल। वे अपने आप को क्या क्या कहते थे, चाणक्य कहते थे और महान षड्यंत्रकारी भी हैं, झूठ भी बोलते हैं और इतने अहंकारी हैं कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। सारा उनका अहंकार खत्म हो गया। इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को दे दिया। अब राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार करेंगी ही, चाहे मोदी रिकमेंड करे या ना करे। परंतु अब तो यह हो गया कि मोदी जी भी है ना, अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं, इसलिए अमित शाह का इस्तीफा होके रहेगा और हो ही गया, ये मान के चलिए। अब यहाँ पर सफेद झूठ बोलने वाले जितने भी सांसद हैं ना, उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो याद रखेंगे। अब उनका राजनीतिक कैरियर भी समाप्त हो जाएगा। अभी अभी हमें जो समाचार मिला है, सूत्रों से पता चला है कि 8 मंत्री भाजपा से त्याग पत्र दे रहे। दे देना चाहिए, दे दो ना भैया, तुरंत ही दे दो, क्या दिक्कत है। मामला और भी रोचक हो गया। अब हुआ क्या कि एक आपको विशेष सूचना दे कि भाजपा के लिए त्रिशूल बन गया। त्रिशूल बन गया भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। सबसे पहले आदित्यनाथ, अब उनके साथ हो गए गडकरी और उनके साथ हो गए शिवराज सिंह। तो जो ये 3 नेता मिले ना, ये नाजी सरकार के लिए त्रिशूल है। अब वो हमला होगा और उससे शायद नाजी सरकार नहीं बच पाएगी। चलो ये भी हो गया। अब अमित शाह का त्यागपत्र हो गया। अब ये मोदी जी का नंबर लगा तो मोदी जी को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। संघ ने भी संकल्प कर लिया कि अब वो कोई किसी भी प्रकार की रू रियायत नहीं देगा। मोदी को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। ठीक है, देना ही पड़ेगा, देंगे। मामला तो और भी गंभीर है और अनेक आरोप लग रहे हैं, नए नए कांड सामने आ रहे हैं। तो इसके आधार पर अब मोदी भी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं रहे, उन्हें तत्काल त्यागपत्र दे ही देना चाहिए। मेरे नाजी गैंग ने एक बहुत बड़ा गेम खेला कि जब डॉक्टर मोहन भागवत ने मोदी के खिलाफ जो शंखनाद किया था ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब ये जो नाजी गैंग है ना,
डॉक्टर मोहन भागवत को भी निपटा देगी। तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब यहाँ पर डॉक्टर मोहन भागवत जी का भी त्याग पत्र हो सकता है। अब यहाँ पर होता है कि त्याग पत्र देने के पहले अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे। हजबोले नंबर 2 है, परंतु नाजी गैंग ने उनको अपने पक्ष में कर लिया, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव और के बारे में भी अनेक बातें हो रही है संघ कार्यालय में, वो भी हमें विचित्र है। परंतु अपने यहाँ पर डॉक्टर मोहन भागवत किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। हमने भी जब पता लगाया, कुछ क्या हमारे साथियों से चर्चा की, तो वहां पर आया कि नया ही नाम सामने आ गया, शेषाद्री जी का। तब से डॉक्टर मोहन भागवत शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। कर लेना चाहिए भाई, क्या दिक्कत है। ये तो 4-5 महीने से ही प्रक्रिया चल रही थी, सब कुछ इस पर था, अब कोई छिपी बात नहीं है। चलिए, अब ये भी जो होना था वो भी हो गया। अब अमित शाह और संकट में फंस गए और मोदी जी भी संकट में फंस गए। मोदी, अमित शाह और उनके चिंटुओं की भी गिरफ्तारी होगी जो संसद में झूठ बोले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। अब क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है ना, होने दो, क्या दिक्कत है। मामला और भी इससे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बिहार में बड़ी अजीबोगरीब राजनीति हो गई। जो तिरंगा झंडा जलाने के उसमें पकड़े भी गए 3-4 लोग, और वही गैंग बिहार में मोदी जी का मंदिर बना रहा है। बनाओ भाई, बनाओ, खूब बनाओ। अब तो सारे जो पाप कुंभ फूट रहे हैं ना, अब उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, मोदी जी को भी कोई बचा नहीं सकता, ये भी तय हो चुका है। अब तो और स्थिति गंभीर होती जा रही है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आइए हम थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लें। और ये मध्य प्रदेश की बात करने के पूर्व राहुल गांधी ने का जो महाराष्ट्र के पुणे में जलवा रहा ना, उससे तो मोदी गैंग की हालत ही खराब हो गई। अब न जाने क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। आप तो करते रहो भैया, कोई कुछ नहीं होगा। अब आ जाइए मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की हवा चल रही। अब सच क्या है अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, किंतु ये तय हो गया कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, ये तय हो चुका। अब वो कितने दिन में होगा ये अभी कहना कठिन है, परंतु नेतृत्व परिवर्तन तो होगा। शिवराज सिंह सब पर भारी पड़ रहा। मोदी जी ने भी शिवराज सिंह में विश्वास जताया। अब शिवराज सिंह तो उप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, हो सकते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में नेतृत्व बदलेगा, तो आखिरकार नया चेहरा कौन सीएम बनेगा। यहाँ 3 नाम सामने हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का है, प्रहलाद पटेल का है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। इन 3 में से कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। अब देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है। परंतु एक बात खुला कर दें कि शिवराज सिंह है ना, नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ही अपना समर्थन देंगे वे, क्योंकि इनकी पुरानी जोड़ी चली आ रही है, पुराने ढंग से वो लंबे समय से संयुक्त रूप से राजनीति करते रहे हैं। अब हो जाए वो, कोई दिक्कत नहीं है। अब और अभी विचित्र बात है, मध्य प्रदेश में सरकार के खजाने में ही डाकेजनी हो गई। 600 करोड़ का घोटाला हो गया और बड़े शातिर ढंग से हो गया। कुछ कर्मचारियों के है ना
नंबर दो दो जगह डाल दिया और दोनों दोनों जगह पेमेंट होता रहा। एक जेल कर्मी का भी मामला सामने आया, ये मामला भी उज्जैन का है, तो जो भी हो गया वो भी हो गया। और अभी नए नए कांड सामने आ रहे हैं। तो 600 करोड़ के घोटाले का भी राज बड़ा विचित्र हो गया। अब चलिए ये भी क्या किए हैं, हमने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि भैया ये मध्य प्रदेश का नाम है ना, घोटाला प्रदेश कर लो। अभी तो और वहाँ पर घोटाले उजागर होंगे। अब इस नाजी गैंग ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। अब देखते हैं आदित्यनाथ क्या करते हैं। मामला तो बड़ा विचित्र है। वो भी इतनी सीधी तरीके से चुप तो नहीं बैठेंगे, वे भी अपने अपने दाव पे तो खेलेंगे ही। और अब इसके बारे में क्या किया जाए, यानी भारत में राजनीतिक नाटक नौटंकी जारी है। भारत अब राष्ट्र नहीं रहा, वो राजनीतिक नाटक नौटंकियों का मंच बन गया। हर तरफ जिधर देखो उधर नाटक नौटंकी है। हम यहाँ पर देश की है ना 147 करोड़ जनता भी इस नाजी सरकार, गुजराती गैंग और संघ, इनसे सबसे ऊब गई है। वो नहीं चाहती कि अब ये इनका अस्तित्व रहे। ये तो इनको अपने आप ही समाप्त कर लेना चाहिए। अब देखते हैं कब समाप्त करते। अब मोहन भागवत भी खुद संकट में आ गए। कनाडा में उनका विरोध था, अब अमेरिका जा रहे तो अमेरिका में संघ को पर बैन लगाने की आवाजें उठने लगी। मगर एक बात और है, अब मोहन भागवत संकट में, अब उनको ये बताना पड़ेगा और ये किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका से संघ को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। इतना बड़ा सहयोग मिला है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत मोटा माल मिला है। तो मोहन भागवत को